प्यारे बच्चों, आज आपकी विज्ञान की साइंस की क्लास 10th की। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। अब से पहले हमने बाकी अभिक्रियाएं थी जैसे संयोजन, वियोजन, द्विस्थापन, विस्थापन, ये पढ़ी थी। आज हमारी आखिरी दो जो अभिक्रियाएं हैं अपचयन तथा उपचयन, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया बेटा, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तब वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। यानी या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। ह्रास का मतलब होता है बेटा हानि, यानी हाइड्रोजन की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि यहाँ कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करा तो इसमें कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं था, पर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा? उपचयन अभिक्रिया। और जो कॉपर ऑक्साइड है वो कौन सी कलर का पदार्थ बना बेटे? काले रंग का। इस अभिक्रिया में हमें जो भी अभिक्रियाएं हैं, अगर उनमें पदार्थों का कलर दिया हुआ है तो आपने वो ध्यान से याद करना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर का उपचयन हुआ, राइट, कॉपर का उपचयन हो गया क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया। दूसरा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। इसके अंदर ऑक्सीजन जब इसने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन के साथ तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यानी मैग्नीशियम का क्या हुआ? इसमें उपचयन हुआ। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्राप्त करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। अपोजिट अपचयन अभिक्रिया में अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन की हानि हो रही है, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी अब हाइड्रोजन जो है वो बढ़ रहा है, तो वो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी बेटे? अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। तो जब गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो काली परत भूरी हो जाती है। ठीक है, अपचयन में क्या हुआ? जो काली परत देखिए यहाँ पे बनी थी उपचयन में, वो कौन से रंग की हो गई? भूरी हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित होती है और कॉपर प्राप्त हो जाता है। कैसे? कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया गया, इसको अभिक्रिया हुई, तो इसमें से क्या हुआ बेटा? कॉपर ऑक्सीजन जो है वो निकल गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो यहाँ पे खाली कॉपर रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन अभिक्रिया हुई और ये ऑक्सीजन किसके साथ जाके जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ, जिसने वाटर का मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और कॉपर जो है वो अपचयित हो गया है। बहुत ही क्लियर आपने ध्यान रखना है कि उपचयन में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है, यानी वृद्धि होती है। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हानि होती है, लेकिन अपचयन में हाइड्रोजन जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ये रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है बेटे? ये अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा है। ठीक है, तो अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं को एक साथ हम क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो आइए ऊपर लिखे समीकरण को ले। ऊपर आपने देखा था यहाँ पर समीकरण ये वाला, कॉपर ऑक्साइड जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ वो अभिक्रिया कर रहा है और ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो गया। ठीक है, और खाली कॉपर रह गया। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तथा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो खाली था पहले, और यहाँ पे जो कॉपर में से ऑक्सीजन निकली थी वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, राइट। तो अब क्या हुआ? हाइड्रोजन जो है वो उपचयित होकर जल बन गया, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे उपचयन हो गया। उपचयन आपको याद होगा कि उपचयन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं था, पर यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटे? उपचयन हुआ है हाइड्रोजन का। और दूसरी जगह यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ऑक्सीजन निकल गया तो खाली कॉपर रह गया, तो कॉपर का क्या हुआ है बेटा? अपचयन हुआ है। अपचयन में आपको याद होगा, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, राइट।
तो इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन एक साथ हो रहा है, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो दूसरे शब्दों में एक अभिकारक उपचयित होता जाता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे अगर जिन बच्चों को यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है, दूसरे उदाहरण में देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, इसमें किसके साथ अभिक्रिया करी है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो आप देखेंगे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन हट गया है, बल्कि क्लोरीन जुड़ गया है। तो यहाँ क्या हुआ है बेटा? मैग्नीशियम का अपचयन हुआ है या उपचयन हुआ है? मैं दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ। अपचयन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इट मीन्स मैग्नीज का क्या हुआ है? यहाँ पर अपचयन हुआ है। और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, यहाँ इसमें से हाइड्रोजन की कमी हो गई और खाली क्लोरीन रह गया। तो अगर हाइड्रोजन की कमी होती है बेटा तो क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो क्लोरीन में उपचयित हो गया और मैग्नीज ऑक्साइड और मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो गया, ठीक है। तो दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, यानी ये किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स अभिक्रिया। कंफ्यूजन अगर हुई होगी बच्चों को तो फिर से क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन की हानि हुई है यानी माइनस हो गए, तो ये क्या है? अपचयन। तो यानी मैग्नीज ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो गया है, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा टेबल को। और यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? क्लोरीन में। तो किसकी कमी हो गई बेटे? हाइड्रोजन की कमी हो गई। हाइड्रोजन की कमी कौन सी अभिक्रिया में होती है? उपचयन में। तो यहाँ पर HCl अब उपचयित हो गया है क्लोरीन में। अब बिल्कुल क्लियर है। आपने ये टेबल बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और उसके बाद में देखना है कि क्या अपचयित हुआ है और क्या उपचयित हुआ है। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं हम। देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हुआ है यानी ऑक्सीजन की कमी हुई है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी किस में होती है बेटे? अपचयन में। तो यानी ये क्या है? अपचयित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपके ये अभिक्रियाएं पेपर में आती हैं। और नीचे वाले में आप देखें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या हो जाता है बेटा? उपचयन होता है। तो यानी ये उपचयित हो गई। क्लियर है? अब बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं, इस वजह से। अब पहला प्रश्न है, रिडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ये आपको ऊपर वर्कशीट में मिलेगा, दिखते हैं यहाँ पे बेटा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित हो जाता है जबकि दूसरा अभिक्रिया के दौरान अपचयित हो जाता है, ऐसी अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और यहाँ पे ये उदाहरण आप दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित अभिकारक को पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्पल में, 100% आता है। तो इसके लिए बेटा मैंने पहले ही दोबारा से टेबल लिख दी है, आपने ये टेबल को फॉलो करना है। तो देखते हैं पहला मैग्नीज ऑक्साइड और HCl, ये बिल्कुल अभी हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, वही वाली है अभिक्रिया। इसमें क्या उपचयित हुआ है? मैग्नीज ऑक्साइड में पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन की कमी, अपचयन, यानी यहाँ पे आप लिख देंगे अपचयित, राइट बेटे। और इसके बाद HCl में पहले H जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, जो कि बाद में क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया, यानी हाइड्रोजन की कमी हो गई। हाइड्रोजन की कमी कहाँ पर होती है बेटे? उपचयन में। तो यहाँ आप लिख देंगे उपचयन, यानी उपचयित लिख देंगे। अब अगला है कॉपर ऑक्साइड, ये भी हमने पहले ही देखा था एग्जाम्पल में, जिसमें मैं इसको क्लीन करती हूँ कि कॉपर में देखेंगे आप पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो कि बाद में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन में, तो अपचयित हो गया ये, राइट। यहाँ पे आप लिख देंगे अपचयित। उसके बाद
हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था पहले, और यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन किस में जुड़ता है? उपचयन में। तो यहाँ आप लिख देंगे उपचयित। राइट बेटे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनना है। इसके लिए भी हम इस टेबल को अभी लिखा रहने देते हैं कि एक समीकरण है मैग्नीशियम, जिसकी अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो मैग्नीशियम का अपचयन हुआ है, मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है बेटे? यहाँ पे यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो जुड़ना होता है ऑक्सीजन का, मतलब यहाँ पर उपचयन, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो सेकंड इसका ऑप्शन है। सेकंड है बेटे बी पार्ट इसका कि कॉपर के उपचयन से निम्न बनता है। कॉपर के उपचयन से क्या बनता है बेटा? कॉपर के उपचयन से हमने पिछली वर्कशीट देखी, यहाँ पर देखिए कि कॉपर के उपचयन से क्या है? काले रंग का पदार्थ बना है। ठीक है, जो कि कॉपर ऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर है आपका 1। और फोर्थ क्वेश्चन है ऑक्सीजन की वृद्धि या ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। उपचयन और अपचयन। बेटे ये अब मैंने कई बार आपको समझा दिया है कि उसकी परिभाषा लिखनी है, ऑक्सीजन के संदर्भ में लिखना है कि किसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और किसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो वो लिख के और आप एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इस तरह से आप वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।